बेटा अब जो है नर्वस टिश्यू स्टार्ट कर रखा है हमने, जो है उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर लेंगे आज, जो है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो है ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं आज। जो है ब्रेन की स्टडी को एनसेफेलोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन, एनसेफेलोलॉजी। ब्रेन की स्टडी को, दिमाग की पढ़ाई को ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं एनसेफेलोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन, एनसेफेलोलॉजी। ठीक है। ब्रेन के फंक्शन, हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट, सेंसेशन। ये चारों सेंसेशन, इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन, मेमोरी, और इसके अलावा वोमिटिंग, स्नीजिंग, ब्रीथिंग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, भूख, प्यास, ये सब ब्रेन की वजह से होते हैं। इनकी ज्यादा डिटेल में बाद में लूंगा। ये ब्रेन की फंक्शन है जिनकी डिटेल आगे लेनी है। हमारे को सुनता है ब्रेन की वजह से, हमारे को दिखता है ब्रेन की वजह से, सूंघते हैं ब्रेन की वजह से, खाना टेस्टी लगता है ब्रेन की वजह से, हमारी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसको थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं, ब्रेन की वजह से। चीजें याद रहती है ब्रेन की वजह से, मेमोरी। कई बार उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग आ जाती है ब्रेन की वजह से। हम छींकते हैं ब्रेन की वजह से, सांस लेते हैं ब्रेन की वजह से, भूख प्यास लगती है ब्रेन की वजह से, हार्ट बीट कंट्रोल है ब्रेन की वजह से। इन्हीं को सारे फंक्शन को डिटेल में कराऊंगा, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो इस काम करता है, जो ब्रेन का कौन सा पार्ट इस फंक्शन करता है, हम पढ़ेंगे। जो ब्रेन का कौन सा पार्ट फंक्शन करता है हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन की अगर बात करें तो ये ब्रेन होता है। ये ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट है। ये वाला पार्ट है पोन्स वरोली, ये पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा, ये पार्ट है सेरेबेलम, ये सेरेबेलम पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, पोन्स पार्ट है। तीनों को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तीनों ब्रेन के पार्ट हाइंड ब्रेन बोलेंगे। इस सेरेबेलम को, मेडुला और पोन्स को, सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स, तीनों को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स तीनों को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। यह है मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को ब्रेन स्टेम बोलते हैं।
मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये पार्ट है डायंसिफेरम, ये पार्ट है सेरेबेलम, नीचे एक होती है ओल्फैक्टरी लोब। तीनों को बोलते हैं फोर ब्रेन। सेरेब्रम, डायंसिफेरम और ओल्फैक्टरी लोब तीनों को बोलते हैं फोर ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को जोड़ती है। नीचे हाइंड ब्रेन है और आगे फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच की ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब आगे की ब्रेन, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे की ब्रेन। नहीं होते फोर लिम्ब, आगे के लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पीछे के लिम्स। उसी तरह ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है फोर ब्रेन है, पीछे वाला हाइंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कौन जोड़ता है? मिड ब्रेन। शुरू में फोर ब्रेन है, नीचे हाइंड ब्रेन है, जोड़ता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जोड़ती है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। जो मिड ब्रेन जोड़ती है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। जो और इसके अलावा मिड ब्रेन के अंदर केविटी होती है। पहले बताओ डायंसिफेरम में केविटी को क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। और मेडुला की केविटी को क्या बोलते हो? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल क्या है? केविटी ऑफ मेडुला। मेडुला की केविटी फोर्थ वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल क्या है? डायंसिफेरम की केविटी, केविटी ऑफ डायंसिफेरम। डायंसिफेरम में उसकी केविटी को बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल, मेडुला की केविटी बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़े उस ट्यूब को क्या बोलेंगे? जो मिड ब्रेन के अंदर है, इस ट्यूब को बोलेंगे जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जोड़ रही है, आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। क्या करती है ये? दिस ट्यूब कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। थर्ड वेंट्रिकल में डायंसिफेरम की थर्ड वेंट्रिकल और मेडुला की फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ती है ट्यूब, आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो क्या लिखोगे आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस को? ये इधर देख लेता हूं मैं, कभी बोर्ड पे वर्ड भी आ रहे हैं नहीं आ रहे। आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस क्या है? आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस एक ट्यूब है जो जोड़ती है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ती है। आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस एक ट्यूब है जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ती है। ऐसे बोल दो, ये वो ट्यूब है जो डायंसिफेरम की केविटी और मेडुला की केविटी को कनेक्ट करती है। ठीक है। चार बॉडी होती है इसके रूफ के ऊपर। मिड ब्रेन के रूफ पे चार बॉडी होती है। मिड ब्रेन जो है इसके रूफ के ऊपर चार केविटी है, चार स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। These are four bodies present on the roof of midbrain. मिड ब्रेन के रूप पे चार बॉडी है जिनको बोलेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
4 बॉडी है मिड ब्रेन के रूप पे जिनको बोलेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक साइड की को क्या बोलेंगे, 2 बॉडीज ऑफ अपर वन साइड, 2 बॉडीज ऑफ वन साइड आर कॉर्पोरा बाइजेमिना। 4 बॉडी को बोलेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक साइड की 2 को बोलेंगे बाइजेमिना। एक साइड की 2 बॉडी बाइजेमिना, इधर की बाइजेमिना, चारों को क्वाड्रिजेमिना। इनको और नाम भी देते हैं, जो क्या नाम देते हैं सुनो, इसको मिटा रहा हूं, इसको और नाम भी देते हैं। ऊपर की 2 बॉडी होती है इनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुली, सुपीरियर कोलिकुली। अपर 2 बॉडीज, अपर 2 बॉडीज ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, these are, ऊपर की 2 बॉडी है इनको बोलेंगे सुपीरियर कोलिकुली। अपर 2 बॉडी ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की ऊपर की 2 बॉडी, ऊपर की 2 बॉडी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की क्या कहलाएगी, सुपीरियर कोलिकुली। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की ऊपर की 2 बॉडी कहलाएगी सुपीरियर कोलिकुली। दीज आर अपर 2 बॉडी ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की ऊपर की 2 बॉडी है इनको सुपीरियर कोलिकुली बोलेंगे। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की ऊपर की 2 बॉडी इनको बोलेंगे सुपीरियर कोलिकुली। और इसका काम होता है विजन में, दी हेल्प इन विजन। दिस हेल्प इन विजन। नीचे वाली को क्या बोलना चाहिए, जब ऊपर वाली सुपीरियर है तो नीचे वाली 2 बॉडी को क्या बोलना चाहिए, इंफीरियर कोलिकुली। ये नीचे की है। दिस हेल्प इन हियरिंग, दिस हेल्प इन हियरिंग, सुनने में हेल्प करती है। ये इंफीरियर साइड में प्रेजेंट है। लोअर दीज आर 2 लोअर बॉडीज, ऊपर वाले 2 सुपीरियर कोलिकुली है, नीचे वाले 2 इंफीरियर कोलिकुली है। ऊपर वाले 2 सुपीरियर कोलिकुली, नीचे वाली इंफीरियर कोलिकुली। इंफीरियर वाली हियरिंग में हेल्प करेगी, ऊपर वाली विजन में हेल्प करेगी। तो इस तरह से ये मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन की अब जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अपने को मिड ब्रेन की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं हाइंड ब्रेन्स, फोर ब्रेन बाद में लेंगे। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, मिड ब्रेन हटा दिया अपने को, मिड ब्रेन की जरूरत नहीं है अपने को। हाइंड ब्रेन पे आ जाओ। ठीक है, इसको मैं दोबारा बना देता हूं, इसको हाइंड ब्रेन को, जो ये है मेडुला, ये है सेरेबेलम, ये है पोन्स। मिड ब्रेन थी, यहां हमने खत्म कर दी है। मेडुला पे आओ। मेडुला क्या क्या काम करता है, जो मिड ब्रेन क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा मुझे। मिड ब्रेन मिड ब्रेन नहीं, सॉरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला के क्या क्या काम होते हैं, जो कंट्रोल ब्रीथिंग, कंट्रोल स्नीजिंग, कंट्रोल कफिंग। ब्रेन के पार्ट हो गए, ब्रेन के पार्ट है, उससे फंक्शन है। सांस हम तेज लेंगे या धीरे, पूरा ब्रीथिंग, पूरा लंग्स कंट्रोल है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा से लंग्स कंट्रोल है। और हम जो सांस लेते हैं
ब्रीथिंग लंग्स कंट्रोल है, ब्रीथिंग कंट्रोल है इससे जो। और स्नीजिंग कफिंग सांस लेने से तो आती है। लंग्स की आवाज जोर से नाक से आए तो स्नीजिंग या छींक आना बोलते हैं, मुंह से आए तो बोले कफिंग बोलते हैं। अगर लंग्स की आवाज जोर से नाक से आए तो स्नीजिंग बोलते छींक, और लंग्स की आवाज जोर से मुंह से आए तो बोलते कफिंग या खांसी। तो लंग्स की आवाज तो नाक से या मुंह से आ रही है, नाक से आ रही है स्नीजिंग, मुंह से आ रही है कफिंग, तो लंग्स की आवाज तो आ रही है, लंग्स कंट्रोल है। मेडुला से तो स्नीजिंग कफिंग क्यों कंट्रोल नहीं होगी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और लंग्स डैमेज हो जाए, सॉरी मेडुला डैमेज हो जाए ब्रेन का जो, तो ब्रीथिंग अफेक्ट हो जाएगी, खांसी छींक अफेक्ट होगी, और ये सांस लेना अफेक्ट हो जाएगा, ब्रीथिंग अफेक्ट हो जाएगी अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज हो गया किसी का तो। ठीक है, अगला देखो, कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कंट्रोल बीपी। लंग्स भी कंट्रोल है मेडुला से। मेडुला से वैगस नर्व अराइज होती है, जो वैगस नर्व मेडुला से अराइज होती है, जो हार्टबीट को अफेक्ट करती है। वैगस नर्व मेडुला से अराइज होती है, जो हार्टबीट को अफेक्ट करती है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो गया, ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो गई, हार्ट अफेक्ट हो गया जो। तो हार्ट भी किसी का मेडुला डैमेज हुआ तो हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। और ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा मेडुला ऑब्लोंगेटा से हो सकता है। इसके अलावा सलाइवेशन, स्वॉलोइंग और वोमिटिंग। हमारे मुंह में सलाइवा से पानी आएगा, सलाइवा या पानी आता है हमारे मुंह में, ये मेडुला से कंट्रोल है। खाना निगलते हैं, खाना बक्कल कैविटी से स्टमक में जाएगा और स्टमक से वापस आएगा, दोनों प्रोसेस मेडुला से अफेक्ट है। बक्कल कैविटी का खाना स्टमक में गया तो स्वॉलोइंग बोलोगे, खाना निगलना, और स्टमक का खाना मुंह में वापस आएगा तो वोमिटिंग बोलेंगे, उल्टी आना। खाना बक्कल कैविटी का स्टमक में चला गया तो बोलेंगे स्वॉलोइंग, खाना निगलना, और स्टमक का खाना वापस बक्कल कैविटी में आ गया तो बोलेंगे वोमिटिंग, उल्टी आना। उल्टी और निगलना दोनों ही मेडुला से कंट्रोल होते हैं। और मेडुला की रूफ को क्या बोलते हैं जो, और मेडुला फोर्थ वेंट्रिकल है मेडुला की कैविटी, तो क्या बोलूंगा मैं, हिंदी किया होगा मेरे हिसाब से। फोर्थ वेंट्रिकल है मेडुला के अंदर। ऑन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेडुला, ये रूफ, ये रूफ फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ है, ये मेडुला है, इसकी फोर्थ वेंट्रिकल, इसकी रूफ। ऑन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेडुला इज कॉल्ड पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस। एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस कहां होता है, ये रूफ होती है डायरेसिफरम या थर्ड वेंट्रिकल। समझे यहां तक क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ को कहा पोस्ट कोराइडल प्लेक्सस, फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला के अंदर, उसकी रूफ को पोस्टीरियर कोराइडल प्लेक्सस का। थर्ड वेंट्रिकल कहां पे, डायरेसिफरम की कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल का, इसकी रूफ को डायरेसिफरम है, इसमें ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसकी रूफ को कहा है हमने एंटीरियर कोराइडल प्लेक्सस। थर्ड वेंट्रिकल डायरेसिफरम की कैविटी है, फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला की कैविटी है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल दोनों के रूफ पे, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ को एंटीरियर कोराइडल प्लेक्सस का, और फोर्थ वेंट्रिकल रूफ को पोस्टीरियर कोराइडल प्लेक्सस का, दोनों ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं जो। समझ गए, आज पहली बार मालूम पड़ गया होगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां बनता है, जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पे कोराइडल प्लेक्सस बनाते हैं। हम बोलेंगे
anterior and posterior choroid plexus form cerebrospinal fluid. CSF. एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस दोनों ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, सीएसएफ बनाते हैं। एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस भी और पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस भी दोनों क्या बनाते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। लेकिन ये याद रखना, इसको मैं यहां ले लेता हूं मेडुला को। मेडुला के रूप पे 3 छेद होते हैं। जो बीच वाला छेद होता है, ये वाला बीच वाला, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन ऑफ मैगेंडी और इन द रूफ ऑफ मेडुला। मेडुला की रूफ के ऊपर छेद है, सेंट्रल पोर। मेडुला ओब्लोंगेटा की रूफ के ऊपर सेंटर में छेद है, जिसको बोले फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन मैगेंडी एक छेद है जो मेडुला की रूफ पे सेंटर में मिलेगा। मेडुला की रूफ पे सेंटर में एक छेद मिलेगा जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी। 2 छेद और है, 2 छेद और है इसमें। ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, ये 2 छेद और है जिनको बोलेंगे फोरामिना ऑफ लश्का। These are 2 pores, लेटरल पोर वो सेंट्रल था। सेंटर का मेडुला ओब्लोंगेटा का सेंटर का छेद जो है मैगेंडी है, और 2 छेद और है उनको फोरामिना ऑफ लश्का बोलेंगे। These are 2 pore, later pore on medulla oblongata roof, on roof of medulla oblongata। मेडुला ओब्लोंगेटा के रूफ के सेंटर में छेद को फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलेंगे, साइड वाला को फोरामेन ऑफ लश्का बोलेंगे, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन छेद से बाहर आ जाता है। फोरामेन ऑफ मैगेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का से छेद जो है बाहर, फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आ जाता है मेनिंजेस के बीच में। बाहर मेनिंजेस है, क्या लिखोगे? थ्रो फोरामेन ऑफ मैगेंडी, थ्रो फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। Cerebrospinal fluid come out in meninges. Cerebrospinal fluid ब्रेन में से बाहर मेनिंजेस में आ जाता है, कम आउट ऑफ ब्रेन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में से बाहर आ जाता है, इन छेद से मेनिंजेस के बीच में आ जाता है। तो ये था मेडुला ओब्लोंगेटा। Once orally, it also help in breathing. It also help in regulation of breathing. ब्रीथिंग को कंट्रोल मेडुला भी करता है, पॉन्स ओरली भी करती है। पॉन्स ओरली का मतलब ब्रीज। अब आते हैं सेरेबेलम। इट इज second largest part of brain। ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम है। सेरेब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है।
It helps in balancing of the body. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरेबेलम है, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम है, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरेबेलम है और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बॉडी को बैलेंस करेगा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। बॉडी को बैलेंस करेगा और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर सेंटर वाला एरिया को बोलता है आर्बोवाइटी और ट्री ऑफ लाइफ। आर्बोवाइटी किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। सेरेबेलम दो एरिया का बना हुआ है। आर्बोवाइटी होता है, एक पार्ट होता है सेरेबेलम में आर्बोवाइटी, वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दोनों का बना हुआ है। आर्बोवाइटी जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दोनों का बना हुआ है सेरेबेलम में जो, और स्पेशल टाइप की सेल होती है सेरेबेलम में। सेरेबेलम में स्पेशल टाइप की सेल होती है। सेरेबेलम में ये सेल होती है पुर्किंजे सेल, काफी बड़ा न्यूरॉन होता है ये। बास्केट सेल, गोल्जी सेल, ये स्पेशल टाइप की सेल होती है जो सेरेबेलम में मिलती है। बड़ी सेल होती है पुर्किंजे सेल, पुर्किंजे सेल बड़ी सेल होती है। बास्केट सेल, गोल्जी सेल स्पेशल टाइप की सेल होती है जो सेरेबेलम में मिलती है। अब हम आते हैं, मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया, और अब आएंगे फोर ब्रेन पे। ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन जो होती है, फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं, हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? चलो करा दूंगा पहले। फोर ब्रेन में, चलो साथ के साथ ले या नहीं ले, साथ के साथ ले लो। हाइंड ब्रेन में मेडुला को बोलते हैं माइलेंसेफेरम, माइलेंसेफेरम बोलते हैं मेडुला को। और ओल्फैक्टरी लोब को हम बोलते हैं, ओल्फैक्टरी लोब को बोलते हैं राइनोएंसेफेरम। राइनो मतलब नोज के लिए होता है। ओल्फैक्टरी लोब को बोले राइनोएंसेफेरम, मेडुला को बोले माइलेंसेफेरम। और फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेरम। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेजेंसेफेरम। हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? रोमेंसेफेरम। प्रोज, मेज और रोम। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते प्रोज लगा दो, एंसेफेरम के आगे प्रोज लगा दो। फोर ब्रेन में एंसेफेरम के आगे, फोर ब्रेन में एंसेफेरम के आगे प्रोज लगा दो। मिड ब्रेन में एंसेफेरम के आगे मेज लगा दो। हाइंड ब्रेन में एंसेफेरम के आगे रोम लगा दो। ओल्फैक्टरी लोब के लिए राइन लगा दो। सेरेब्रम के आगे टी लगा दो।
सेरेब्रम को टील एनसेफेलम बोलते हैं, टील वर्ड लगा देते हैं। ओल्फैक्टरी लोब के लिए राइन वर्ड लगाते हैं, और डायएन्सेफेलम के लिए डायएन्सेफेलम इसके लिए थैलम वर्ड लगाएंगे, थैलम एनसेफेलम। यानी फोर ब्रेन के पार्ट है राइन, फोर ब्रेन को प्रोज एनसेफेलम का इसी का पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब, फोर ब्रेन के पार्ट है ये, फोर ब्रेन का पार्ट है। पहला पार्ट प्रोज है, ओल्फैक्टरी लोब है, दूसरा सेरेब्रम है, तीसरा डायएन्सेफेलम है। फोर ब्रेन का एक पार्ट तो ये ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा पार्ट है डायएन्सेफेलम, और तीसरा पार्ट है सेरेब्रम। पर मिड ब्रेन तो अपना आप में एक पार्ट है जो, और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट थे, मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम। बच गए फोर ब्रेन के ये, फोर ब्रेन के पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायएन्सेफेलम। वैसे तो फोर ब्रेन को प्रोज एनसेफेलम बोलते हैं, लेकिन इन तीन पार्टों को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम को बोलेंगे टील एनसेफेलम, डायएन्सेफेलम को बोलेंगे थैलम एनसेफेलम, ओल्फैक्टरी लोब को बोलेंगे राइन एनसेफेलम। और ओल्फैक्टरी लोब के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला फुला हुआ पार्ट होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, बल्ब जैसा होता है। ओल्फैक्टरी लोब का एक फुला हुआ पार्ट ओल्फैक्टरी बल्ब है, और डंडे जैसा क्या कहलाएगा? ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। पूरी ओल्फैक्टरी लोब है, इसका फुला हुआ पार्ट बल्ब है, नीचे ट्रैक्ट है। ओल्फैक्टरी लोब जो है इसका फुला हुआ पार्ट ओल्फैक्टरी बल्ब है, और नीचे डंडा है ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ओल्फैक्टरी बल्ब फुला हुआ है और ट्रैक्ट डंडा है, स्मेल में काम आता है। जो हमारी ओल्फैक्टरी नर्व्स ओल्फैक्टरी लोब से अंदर एंट्री मारती है। अब दो पार्ट लेंगे, एक लेंगे डायएन्सेफेलम और एक लेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम और डायएन्सेफेलम दोनों लेंगे। जो पहले लेते हैं डायएन्सेफेलम, फिर लेंगे सेरेब्रम। डायएन्सेफेलम ऐसे बॉक्स लाइक होता है, इसकी दीवारों को बोलते हैं साइड वॉल जो होती है इसकी, इस साइड वॉल, डायएन्सेफेलम की साइड वॉल थैलेमी बोलते हैं। ये जो है, ये जो रूफ होती है, इट्स रूफ एपिथैलेमस, ये रूफ है एपिथैलेमस। रूफ के ऊपर ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? ऑन द रूफ ऑफ डायएन्सेफेलम। डायएन्सेफेलम के रूफ पे पीनियल ग्लैंड है। डायएन्सेफेलम के फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर है हाइपोथैलेमस। साइड को कहा थैलेमी, ये थैलेमी है, थैलेमी के ऊपर है इसलिए एपिथैलेमस। एपी मतलब ऊपर, थैलेमी के ऊपर है। ये थैलेमी के नीचे इसलिए हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमी के नीचे, और हाइपोथैलेमस के नीचे भी ये ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे ऐसे क्रॉस होता है ऑप्टिक chiasma is present on the front of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने है ऑप्टिक chiasma, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे है मैमिलरी बॉडी, लाइक ब्रेस्ट निपल।
लाइक ब्रेस्ट निपल। मैमिलरी मैमल से आया, मैमल ग्लैंड से आया, मैमल ग्लैंड खुलती है ऐसे लग रहा है। जो ब्रेन के अंदर है ये पार्ट, जैसे मैमल ग्लैंड निपल पे खुलती है उस तरह से निपल जैसा दिख रहा है। जो मैमिलरी बॉडी ब्रेस्ट की पार्ट निपल जैसी है जो है। जिस तरह से वुमेन फीमेल में ब्रेस्ट की मैमरी ग्लैंड निपल पे खुलती है, तो निपल के जैसा दिख रहा है, इसका नाम भी मैमिलरी बॉडी बोल दिया। इसका फंक्शन अननोन है। जो हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस का फंक्शन तो हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस से भूख लगती है, हंगर, प्यास लगती है, थ्रस्ट, थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस से भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मोरेगुलेशन करती है, इसलिए इसका नाम है ड्यू टू थर्मोरेगुलेशन फंक्शन। थर्मोरेगुलेशन फंक्शन की वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्टेट। ये थर्मोरेगुलेशन करती है, इसका नाम थर्मोस्टेट है। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, थर्मोरेगुलेशन करती है, इसका नाम क्या है? थर्मोस्टेट। ये हाइपोथैलेमस है। अब आते हैं सेरेब्रम पे। सेरेब्रम जो होते हैं उसमें 5 चीजें होती हैं। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लिया, सेप्टल न्यूक्लियाई, मैमिलरी बॉडी। इन 5 को बोलता है लिम्बिक सिस्टम। ये 5 चीजें हैं सेरेब्रम में होती है, 5 चीजें, इनको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम कहां मिलता है? सेरेब्रम में। इट इज प्रेजेंट सेरेब्रम में होता है लिम्बिक सिस्टम। 5 चीजें होती है। इस कंपोनेंट इसके कंपोनेंट जो है लिम्बिक सिस्टम सेरेब्रम है, इसके कंपोनेंट हो गए ये हिप्पोकैम्पस, लाइक हिप्पोकैम्पस फिश। एक फिश होती है सी ओ से हिप्पोकैम्पस, उसके जैसा दिखने में, इसका नाम हिप्पोकैम्पस है। इट इज आलमंड लाइक। लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट हिप्पोकैम्पस फिश जैसा है, हिप्पोकैम्पस फिश जैसा है। एमिगडाला आलमंड या बादाम जैसा है, क्योंकि बादाम का साइंटिफिक नेम में एमिगडालिस आता है। जो मैमिलरी बॉडी अभी बताइए, बेसल गैंग्लिया भी बेस पे प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। इन सारों को लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। इनका काम क्या है लिम्बिक सिस्टम का? लिम्बिक सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। जो क्या क्या काम हमारी बॉडी में लिम्बिक सिस्टम करता है? एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, फाइट, लाइक, डिसलाइक,
फ्रेंडशिप बिहेवियर, एक रेज वर्ड एनसीईआरटी ने दिया, पता नहीं क्या मतलब रेज का, डिक्शनरी में चेक कर लेना रेज क्या होता है। REGE, जब हम कोई बात सुनते हैं, एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम की वजह से होते हैं। हमारे को किसी बात से खुशी होती है, वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से महसूस होती है। हमारे को किसी चीज से डर लगता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से डर लगता है। हम किसी से झगड़ा करते हैं, झगड़ा करें या ना करें, लिम्बिक सिस्टम डिसाइड करेगा। हम किसी को पसंद करते हैं या ना पसंद कर सकते हैं, लिम्बिक सिस्टम की वजह से। किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, लिम्बिक सिस्टम से। इस तरह से लिम्बिक सिस्टम अफेक्ट करता है जो। और फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज, किसी स्पीसीज का फीडिंग मैकेनिज्म, खाना वगैरह खाना जो है, सब कुछ। लिम्बिक सिस्टम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजें हमारे को थोड़े दिन के लिए याद रहती है, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। बहुत लंबी समय तक याद रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो पहले हम कोई बात सुनते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लिम्बिक सिस्टम कन्वर्ट करता है जो। तो ये था जो टॉपिक लिम्बिक सिस्टम। सेरेब्रम के पार्ट थे, सेरेब्रम के और बाकी का पार्ट अगले वीडियो में लूंगा। अब मैं यही रोक रहा हूँ।